बड़े पुराना हो रखा कैसे सील खुल जाएगा सर? कैसे सील खुल जाएगा? ये तो सील खुला है। अरे वो पेजवा कहाँ दिए? न्यूज में देते हैं पूरा सब मिला। न्यूज वाला भेज दे दिए। पेजवा कहाँ गया? बनाइए। अरे न्यूज वाला भेजे जा रही है, बीएनबी वाला कहाँ गया? ये जो वीडियो आप सभी ने देखा, ये जेएसएससी के द्वारा बनाया गया रांची के किसी एक एग्ज़ाम सेंटर का वीडियो है। 29 अक्टूबर म्युनिसिपल का एग्ज़ाम हो रहा था, उसी दौरान किसी छात्र के द्वारा ये वीडियो शूट किया गया है। जहां अगर आपने वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा और सुना तो आपने क्लियरली ये चीज़ बोलते हुए नोटिस किया होगा कि कोई एक छात्र यहाँ पे कह रहे हैं कि जो क्वेश्चन पेपर उनको मिला था उनका सील जो है वो खुला हुआ था। उसके बाद बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल में भी ये चीज़ छपा, बुकलेट में गड़बड़ी व प्रश्न पत्र के टूटे सील का छात्रों के द्वारा आरोप लगाया गया और साथ में हंगामा भी किया गया। कोई छात्र का कहना था कि जो सील था वो खुला हुआ था, क्वेश्चन पेपर का जो सीरियल नंबर था किसी क्वेश्चन पेपर में मिसिंग था, किसी क्वेश्चन पेपर में मार्कर और पेन से लिखा हुआ था। ये सभी छात्रों के द्वारा कहा गया। केवल छात्रों या फिर न्यूज़ आर्टिकल के द्वारा ही ये नहीं कहा गया, बल्कि देखिए पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट जो जेएसएससी एग्जामिनेशन का रहता है, स्टैटिक मजिस्ट्रेट, उनके द्वारा भी ये स्वीकार किया गया और ये देखिए ये लेटर भी उनके द्वारा जेएसएससी को भेजा गया। ठीक है। उसके बाद देखिए परीक्षा का जितने स्टूडेंट ने बहिष्कार किया, 16 अभ्यर्थियों पर देखिए यहाँ पे केस भी किया गया। उनका गलती केवल इतना था कि अभ्यर्थियों ने ओएमआर सीट में गड़बड़ी की शिकायत की। तो इन सभी चीज़ों के ऊपर आज के इस वीडियो में बात करेंगे, क्या सही है क्या गलत है। ये निर्णय लेना मेरा काम नहीं है, मेरा काम है आपको जानकारी देना। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर दें। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे जरूर लाइक कर दें। इसी प्रकार जेएसएससी से संबंधित सभी प्रकार के न्यूज़ अपडेट आपको मिलते रहेंगे। शुरू करते हैं जेएसएससी लैब असिस्टेंट के एग्ज़ाम से। कुछ दिन पहले ही या फिर कुछ महीना पहले ही जेएसएससी लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ था। उसमें आंसर की जो दिया गया था उसमें किसी भी प्रकार का रेस्पॉन्स की नहीं दिया गया था। जब रिज़ल्ट जारी किया गया किसी भी प्रकार का आपको उसमें कटअप नहीं दिया गया। जो स्टूडेंट एग्ज़ाम लिखे थे उनको मार्क्स का पता नहीं है। जेएसएससी ऑफिस जाने से उनके जो अधिकारी हैं घुमा फिरा करके बात करते हैं। एडवर्टीजमेंट में किसी भी प्रकार का रेफरेंस माफ़ कीजिएगा यहाँ पे प्रेफरेंस का बात नहीं किया गया था, जबकि 3 प्रेफरेंस का यहाँ पे एग्ज़ाम देना पड़ा है और प्रेफरेंस के आधार पर किस प्रकार नॉर्मलाइजेशन हुआ है इसको अभी तक क्लियर नहीं किया गया है। अधिकारी से बात करने कुछ लड़के गए थे, साथ में मैं भी गया था। वहाँ पे जब बात किया गया तो उनका कहना था कि जो एग्ज़ाम हुआ है फेयर एग्ज़ाम हुआ है, किसी भी प्रकार का कुछ भी गड़बड़ नहीं है। जो नॉर्मलाइजेशन हुआ है अच्छी प्रकार से हुआ है। अगर आपको प्रेफरेंस में दिक्कत था तो आपने पहले क्यों नहीं बताया, अभी क्यों बता रहे हैं, इस प्रकार से वहाँ पे अधिकारियों का कहना था। ठीक है। अर्थात कि जेएसएससी लैब असिस्टेंट में किसी भी प्रकार का कोई भी ट्रांसपेरेंसी नहीं था। उसके बाद जेएसएससी जेई का एग्ज़ाम हुआ, उसमें भी कुछ परीक्षा केंद्रों में इस प्रकार की घटनाएं हुई जिसके कारण कुछ शिफ्ट के परीक्षाओं को कैंसिल करके उनको फिर से लिया गया है। उनका कोई भी सटीक जो खबर है वो नहीं दिया गया है, केवल अपरिहार्य कारण बताए गए हैं। ठीक है। क्या कारण था क्या नहीं, कुछ भी सटीक तौर पर जेएसएससी के द्वारा जवाब नहीं दिया गया है। और उसी प्रकार का घटना देखिए यहाँ पे जो जेएसएससी म्युनिसिपल का एग्ज़ाम हुआ था उसका देखिए यहाँ पे सामने आ रहा है, जहाँ पर देखिए दोस्तों प्रश्न बुकलेट पर सील नहीं थे, हाथ से लिखा हुआ सीरियल नंबर मिला है। ठीक है। और केवल 1-2 परीक्षा केंद्र में नहीं बल्कि बहुत सारे परीक्षा केंद्र में इस प्रकार की घटनाएं हुई है। देखिए पूर्वी सिंहभूम, धनबाद, ठीक है, उसके बाद पूर्वी सिंहभूम, धनबाद और रांची के परीक्षा केंद्रों में इस प्रकार की घटनाएं हुई है। नगर पालिका सेवा संवर्ग परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायत बच्चों ने दर्ज की, इसके कारण बहुत सारे बच्चों को पकड़ कर भी रख लिया गया था। ठीक है। केवल उनका यही गलती था कि सीरियल नंबर नहीं था या फिर जो सील था वो खुला हुआ था, इनका शिकायत करना, वो चीज़ उनका गलती था। ठीक है। बुकलेट में देखिए गड़बड़ी व प्रश्न पत्र के टूटे सील पर आरोप लगा, छात्रों ने किया हंगामा। ठीक है। और ये चीज़ देखिए जो पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट होते हैं और स्टेट मजिस्ट्रेट होते हैं उनका भी मानना था और उनके द्वारा लेटर भी जेएसएससी को दिया गया। ठीक है। ये देखिए ये लेटर है जो कि जेएसएससी को दिया गया, टू द सेक्रेटरी ऑफ जेएसएससी एग्जामिनेशन रांची। ये चीज़ दिया गया लेटर किनके द्वारा, पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट जेएसएससी एग्जामिनेशन, उनका सिग्नेचर
सिग्नेचर भी आप सभी देख पा रहे होंगे। और स्टेटिक मजिस्ट्रेट जेएसएससी एग्जामिनेशन रांची, उनका सिग्नेचर भी आप सभी देख पा रहे होंगे। 29/10/2023 को ये लेटर दिया गया। और इसके रिगार्डिंग जेएसएससी का जो रिप्लाई है वो रिप्लाई भी आया है। उस रिप्लाई नोटिस को भी मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले इसे देखते हैं। देखिए, डिस्टर्बेंस क्रिएटेड बाय एग्जामिनीज, ये चीज उनके द्वारा किया गया। सर, दिस इज टू ब्रिंग योर नॉलेज दैट ड्यूरिंग थर्ड शिफ्ट ऑफ एग्जामिनेशन मैथमेटिक्स एंड जनरल नॉलेज इन सेंट्रल कोड 137 कैंडिडेट रिपोर्टेड अबाउट सम इशूज फाउंड इन क्वेश्चन बुकलेट। क्वेश्चन बुकलेट में कुछ इशूज फाउंड हुए थे जिनके रिगार्डिंग छात्रों ने रिपोर्ट दर्ज किया। कौन कौन सा इशू था, देखिए यहाँ पे आप सभी देख पा रहे होंगे। इन सम क्वेश्चन बुकलेट नंबर वाज नॉट प्रिंटेड, कुछ क्वेश्चन बुकलेट में बुकलेट नंबर जो है वो प्रिंट नहीं था। सम बुकलेट नंबर वाज रिटेन बाय मार्कर और पेन, किसी बुकलेट नंबर को मार्कर या फिर पेन से लिखा गया था। इम्पोर्टेड सील इम्प्रॉपर सील, कुछ में इम्प्रॉपर सील था। इन सम बुकलेट वाज मिसिंग, ठीक है, कुछ बुकलेट में सील जो था वो मिसिंग था, ठीक है। ये सभी चीज़ें छात्रों के द्वारा कहा गया और इस लेटर को जेएसएससी को भेजा गया, ठीक है। उसके बाद क्या न्यूज़ आता है, देखिए, परीक्षा का बहिष्कार करने वाले 16 अभ्यर्थियों पर केस। जो छात्र बहिष्कार कर रहे थे उनमें से कुछ छात्रों को ये पूछा गया कि आपको एग्ज़ाम देना है या फिर नहीं एग्ज़ाम देना है। उसमें से कुछ छात्र कहें कि हमको एग्ज़ाम देना है, तो उसको फिर से एग्ज़ाम सेंटर में बैठा दिया गया एग्ज़ाम देने के लिए, ठीक है। कुछ छात्र एग्ज़ाम का बहिष्कार कर रहे थे, उन छात्रों के ऊपर देखिए यहाँ पे केस कर दिया गया है, ठीक है। उनका रीज़न क्या था, देखिए रीज़न आप सभी को यहाँ पे नीचे दिख रहा होगा। अभ्यर्थी ने ओएमआर सीट में गड़बड़ी की शिकायत की। उनका रीज़न था कि उन्होंने शिकायत की और शिकायत करने के कारण उन पर केस दर्ज कर दिया गया, ठीक है। इसके बारे में आपको क्या कहना है कमेंट में अवश्य ही बताइएगा, ठीक है। देखिए, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से आयोजित नगर पालिका सेवा संवर्ग संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के एग्जाम का बहिष्कार करने वाले 16 अभ्यर्थियों के विरुद्ध सरकारी कार्य में बाधा डालने का मामला पुटकी थाना में दर्ज करा गया। अभ्यर्थी ने ओएमआर सीट में गड़बड़ी की शिकायत की थी। उनका यही गलती था कि शिकायत उन्होंने किया था, जिसके कारण उनको जो है यहाँ पे उन पर केस कर दिया गया है, ठीक है। और उनका नाम भी दिया गया है, किसके ऊपर केस किया गया है, इन पर दर्ज हुआ है मामला, उनका नाम यहाँ पे देखिए दे दिया गया है, ठीक है। उसका रीज़न क्या था, उन्होंने गड़बड़ी की शिकायत की थी, ठीक है। आप सभी समझ पा रहे होंगे, इतना समझदार तो हैं, मेरे कहने से तो कुछ नहीं होता है, या फिर मैं किसी को बरगला भी नहीं रहा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करने मिल जाएंगे कि सभी को ये गलत इन्फॉर्मेशन मत दो। मैं खुद से इन्फॉर्मेशन बना भी नहीं रहा हूँ, ये इन्फॉर्मेशन में देखिए न्यूज़पेपर में छपा है, उसी को मैं बता रहा हूँ। अब क्या फेयर है क्या नहीं फेयर है वो चीज़ तो आप खुद समझ पा रहे होंगे। उसके बाद जेएसएससी के द्वारा जो रिप्लाई दिया गया है उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा ये नोटिस पब्लिश किया गया है। 30/10/2023 को ये नोटिस पब्लिश किया गया है। देखिए, दिनांक 29/10/2023 को झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित झारखंड नगर पालिका सेवा संवर्ग प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के संदर्भ में समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरें, जिनमें 2-3 परीक्षा केंद्रों में प्रश्न पुस्तिकाओं के पेपर सील क्षतिग्रस्त अथवा सील न होने की सूचना प्रकाशित है, ठीक है। तो जब पेपर में प्रकाशित किया गया तब इनको होश आता है और उसके बाद इन्होंने देखिए ये नोटिस पब्लिश किया है, ठीक है। उक्त के संबंध में कहना है कि प्रत्येक प्रश्न पुस्तिका में एक पेपर सील रहता है एवं प्रश्न पुस्तिका के समूह को एक सीलबंद पैकेट में रखा जाता है। परीक्षा संबंधी विभिन्न गोपनीय सामग्रियों को सीलबंद कार्टून के अंदर पैक कर विभिन्न परीक्षा केंद्रों को उपलब्ध कराया गया है, ठीक है। ये चीज़ इनका कहना है। उसके बाद देखिए, परीक्षा केंद्र पर परीक्षा प्रारंभ होने के आधा घंटा पूर्व उक्त सीलबंद कार्टून को स्टैटिक दंडाधिकारी एवं केंद्राधीक्षक के समक्ष एवं सीलबंद प्रश्न पुस्तिका पैकेट के वीक्षक द्वारा परीक्षार्थियों के समक्ष खोला गया है। इनका कहना है कि जो सीलबंद पैकेट होता है वो स्टैटिक जो मजिस्ट्रेट होते हैं और जो सेंट्रल मजिस्ट्रेट केंद्राधीक्षक होते हैं उनके द्वारा सीलबंद प्रश्न पुस्तिका को परीक्षार्थियों के समक्ष खोला गया है, अर्थात इसमें किसी भी प्रकार का गड़बड़ी नहीं है, ये इनका कहना है। सीलबंद कार्टून अथवा सीलबंद प्रश्न पुस्तिका पैकेट का सील क्षतिग्रस्त रहने अथवा खुले रहने की सूचना किसी भी परीक्षा केंद्र से प्राप्त नहीं हुई है और इनका कहना है कि किसी भी परीक्षा केंद्र से इस प्रकार की घटना नहीं प्राप्त हुई है, घटना का जानकारी नहीं प्राप्त हुई है और ना ही प्रश्न पत्र लीक होने की सूचना इनको अभी तक मिला है, ठीक है।
इनका रिप्लाई आप सभी देख पा रहे होंगे और आप खुद कमेंट में बताएंगे कि क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, इनका कहना है कि किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन लीक नहीं हुआ है और न तो किसी भी प्रकार का सीलबंद कार्टून या फिर सीलबंद प्रश्न पुस्तिका पैकेट का सील क्षतिग्रस्त होने की कोई भी किसी भी प्रकार का खबर नहीं मिला है। वर्णित परिस्थिति से ये स्पष्ट होता है कि किसी प्रश्न पुस्तिका के पेपर सील के ना होने अथवा क्षतिग्रस्त पेपर सील के साथ वितरित होने की अवस्था में भी प्रश्न पत्र की गोपनीयता भंग होने का प्रश्न नहीं उठता है। ये स्पष्ट तौर पर इन्होंने कह दिया है कि किसी प्रश्न पुस्तिका के पेपर सील के ना होने, अर्थात कि अगर पेपर का सील नहीं होता है अथवा क्षतिग्रस्त होता है तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। इनका कहना है कि किसी भी प्रकार के गोपनीयता भंग नहीं हो रही है। ठीक है, ये कह रहे हैं, अर्थात कि पेपर अगर आपका क्वेश्चन पेपर अगर क्षतिग्रस्त है तो भी आपको कुछ सवाल नहीं उठाना है, उसमें किसी भी प्रकार का गोपनीयता भंग नहीं हो रही है, वो सील ऐसे ही टूट गया होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ भी यह भी उल्लेखनीय है कि परीक्षा के दौरान प्रश्न पुस्तिका या फिर उत्तर पुस्तिका क्रम या फिर क्षतिग्रस्त या मुद्रण त्रुटि होने की अवस्था में अभ्यर्थियों को सीलबंद बफर पैकेट से उपलब्ध कराए जाने का नियमानुसार प्रावधान है। अर्थात कि जो सीरियल नंबर लिखा होता है वो सीरियल नंबर मिसिंग हो सकता है प्रिंट में मिसिंग हो गया हो, और उसमें अगर यहाँ पे मुद्रण त्रुटि, अर्थात कि जो मार्कर से लिखा हुआ है या फिर पेपर जो पेन से लिखा हुआ है वो मुद्रण त्रुटि है। ठीक है, वो छपते छपते शायद वो पेन या फिर मार्कर से लिखा गया होगा। ठीक है, ये इनका कहना है। ठीक है, फिर भी आयोग द्वारा इसकी विस्तृत जांच की जा रही है और जांचों उपरांत नियमानुसार यथोचित कार्रवाई अविलंब की जाएगी। ठीक है, और इसमें जांच किया जा रहा है और जांच उपरांत इसके बाद नियमानुसार यथोचित कार्रवाई अविलंब की जाएगी। ये चीज़ जेएसएससी के द्वारा रिप्लाई दिया गया है। अब आप सभी कमेंट में बताएंगे कि जेएसएससी यहाँ पे फेयर एग्जाम करवा रही है या फिर जेएसएससी में कुछ गड़बड़ है। इस प्रकार की जो न्यूज़ है सभी प्रकार के परीक्षाओं में सुनने को मिल रही है, चाहे ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन हो। किसी भी प्रकार का कोई भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं हो जिसमें वो आराम से पार हुआ हो या फिर सटीक अच्छे तरीके से पार हुआ हो। किसी न किसी प्रकार का जो घटना है वो हमें सुनने और देखने को मिलता है और जेएसएससी का रिप्लाई इस प्रकार से आ रहा है, तो आप समझ पा रहे होंगे। इस टॉपिक पे बात करना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि आने वाले दिनों में जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें भी इस प्रकार का घटना ना हो, इसीलिए इस प्रकार की जो घटनाएं हैं उस पर रोक लगानी चाहिए। जेएसएससी को ध्यान देना चाहिए, जो भी इसमें मिले हुए हैं या फिर नहीं मिले हुए हैं उनको क्लियर करना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि इस प्रकार की घटनाएं क्यों हो रही है। ठीक है, क्योंकि सीलबंद जो पैकेट रहता है उसके अंदर से सील कैसे खुल जाएगा, ये थोड़ी हो सकता है कि कोई कुछ क्वेश्चन पेपर का जो सील है वो खुल जाएगा अपने आप। ठीक है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। सीरियल नंबर किसी में मिसिंग हो जाएगा, मिसिंग होना भी चलो समझ में आता है, मार्कर से लिखा हुआ होगा या फिर पेन से लिखा हुआ होगा। ठीक है, इस प्रकार से तो नहीं होना चाहिए, तो इस पर जेएसएससी को ध्यान देने चाहिए। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। कमेंट करके अपना जो ओपिनियन है ज़रूर से बताइएगा। आज के इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।